Hello dear students, today in science we will learn exercise part of chapter 4 plants as food. So let's start textual exercises. Question number 1 objective type questions. In that question first A, fill in the blanks with the correct word. इट मीन्स कि हमें यहाँ पर ब्लैंक फिल करनी है ऑप्शन के हेल्प से. फर्स्ट नंबर इज़ वी गेट ब्लैंक फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें प्लांट में से क्या मिलता है. तो ऑप्शन से ऑयल एंड मिल्क. सो मिल्क है वो हमें एनिमल में से मिलता है, इसलिए आंसर आएगा ऑयल. सेकेंड वन इज़ वी ईट द रूट ऑफ ब्लैंक, यानी कि हम कौन से प्लांट के रूट खाते हैं. तो ऑप्शन से रेडिश एंड कॉलीफ्लावर. तो आंसर आएगा रेडिश, बिकॉज कॉलीफ्लावर है उसके तो हम लीव्स खाते हैं, तो आंसर आएगा रेडिश. देन थर्ड नंबर इज सीड्स ऑफ ब्लैंक आर पल्सिस, यानी कि किसके सीड है वो पल्सिस है. तो ऑप्शंस आर व्हीट एंड पीस. तो आंसर आएगा पीस. फोर्थ नंबर इज राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक सीरियल्स और पल्सिस. तो राइस है वो किसका एग्जाम्पल है. तो ऑब्वियसली राइस है वो सीरियल्स का एग्जाम्पल है. फिफ्थ नंबर इज वी गेट ब्लैंक फ्रॉम प्लांट्स कॉफ़ी और एग्स. तो एग्स तो आपको पता ही है कि एग्स है वो हमें एनिमल्स में से मिलते हैं, तो आंसर आएगा कॉफ़ी. आफ्टर दैट क्वेश्चन फर्स्ट बी, राइट T for the true and F for the false statements. Now in that first number is we eat only leaves of plants as vegetables, यानी कि हम सिर्फ प्लांट्स के लीव्स ही एज वेजिटेबल्स खाते हैं. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज कि हम प्लांट्स के स्टेम रूट एंड फ्लावर भी एज अ वेजिटेबल्स खाते हैं. तो यहाँ पर हमें लिखना है फॉल्स. सेकेंड नंबर इज we get tea and coffee from plants. So yes, it is true. Now next one is we eat the stem of cauliflower as a vegetable, यानी कि हम कॉलीफ्लावर की स्टेम को एज अ वेजिटेबल खाते हैं. तो इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज कि हम कॉलीफ्लावर के फ्लावर को एज अ वेजिटेबल खाते हैं. तो यहाँ पर हमें लिखना है फॉल्स. आफ्टर दैट फोर नंबर इज वी ऑल्सो गेट स्पाइसिस फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें प्लांट्स में से स्पाइसेस भी मिलते हैं. सो यस, इट इज़ ट्रू. आफ्टर दैट फिफ्थ नंबर इज व्हीट एंड राइस आर कॉमन पल्सिस वी ईट. तो इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज कि व्हीट एंड राइस है वो पल्सिस नहीं है, वो एक टाइप के सीरियल्स है. तो यहाँ पर हमें लिखना है फॉल्स. नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन फर्स्ट सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन. So first number is which of these foods do we get from plants, यानी कि इसमें से कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ सीरियल्स एंड पल्सिस, बी इज़ फ्रूट्स, सी इज़ वेजिटेबल्स एंड डी इज़ ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज कि ये सारे हैं वो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं. After that second number is which of these do we not get from plants, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें प्लांट में से नहीं मिलती है. सो ऑप्शंस आर ए टी एंड कॉफ़ी, बी ऑयल एंड शुगर, सी मिल्क एंड कॉफ़ी एंड डी स्पाइसेस. सो आंसर विल बी सी, बिकॉज यहाँ पर हमें मिल्क दिया हुआ है. तो मिल्क है वो हमें प्लांट में से नहीं मिलता है, वो हमें एनिमल में से मिलता है, इसलिए हमें यहाँ पर सी में टिक करना है. आफ्टर दैट थ्री नंबर इज विच ऑफ दीज आर नॉट सीरियल्स, यानी कि इसमें से कौन से सीरियल्स नहीं है. सो ऑप्शन ए इज राइस, बी इज व्हीट, सी इज मेज एंड डी इज ग्राम. सो यहाँ पर आंसर आएगा डी, बिकॉज ग्राम है वो एक टाइप का पल्सिस है. आफ्टर दैट फोर नंबर इज विच ऑफ दीज प्लांट्स आर रूट वेजिटेबल्स, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसके हम रूट को एज अ वेजिटेबल खाते हैं. सो ऑप्शंस आर ए शुगर केन एंड पोटैटो, बी ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, सी कैरेट एंड बीटरूट, डी स्पिनच एंड कैबेज. सो आंसर विल बी
सी, बिकॉज कि हम कैरेट एंड बीट रूट है उसको, उसके रूट को एज अ वेजिटेबल खाते हैं। सो आंसर आएगा सी। आफ्टर दैट फिफ्थ नंबर इज विच ऑफ दिस प्लांट्स आर सीरियल्स, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे प्लांट्स है जो सीरियल्स है। ऑप्शन ए मेज एंड कॉर्न, ऑप्शन बी राइस एंड व्हीट, ऑप्शन सी ग्राम एंड पीस, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो मेज एंड कॉर्न है वो भी सीरियल्स है, एंड राइस एंड व्हीट है वो भी सीरियल्स है, एंड ग्राम एंड पीस है वो पल्सीस है। सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर questions. In that give 2 examples for each of the following, यानी कि नीचे जो भी सेंटेंस दिया गया है उसके हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। फर्स्ट नंबर इज लीव्स वी ईट एज वेजिटेबल्स, यानी कि कोई भी 2 ऐसे लीव्स बताने हैं जो हम एज अ वेजिटेबल उसको खाते हैं। सो यहाँ पर हमें लिखना है स्पिनच एंड लेटस। देन सेकेंड नंबर इज फ्लावर्स वी ईट एज अ वेजिटेबल्स, यानी कि हम कौन से ऐसे फ्लावर है जिसको एज अ वेजिटेबल्स खाते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके हमें आंसर्स देने हैं। फर्स्ट नंबर इज नेम एनी 4 काइंड्स ऑफ फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि कोई भी हमें 4 टाइप्स के फूड्स लिखने हैं जो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। सो हमें यहाँ पर लिखना है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सीस। ये 4 ऐसे फूड्स हैं जो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर वेजिटेबल्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेम्स दैट वी ईट, यानी कि वेजिटेबल्स क्या है और हमें कौन सी स्टेम्स हम खाते हैं, ऐसी 2 स्टेम्स के एग्जाम्पल्स देने हैं। सो आंसर विल बी वी ईट रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स एज अ वेजिटेबल्स। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड जिंजर, तो पोटैटो एंड जिंजर है वो ऐसे 2 वेजिटेबल है जिसकी हम स्टेम खाते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 5 फ्रूट्स वी ईट, यानी कि हमें यहाँ पर कोई भी 5 फ्रूट्स के नेम लिखने हैं। तो फ्रूट्स तो आप सबको वैसे भी पता ही है कौन कौन से हम खाते हैं। हमें यहाँ पर लिखना है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना एंड ग्रेप्स। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई फ्रूट लिखने हैं जैसे कि बेरी है, कीवी है, सो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर सीरियल्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि सीरियल्स का मीनिंग बताना है एंड उसके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। सो आंसर विल बी ग्रेन्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड सीरियल्स, यानी कि जो हमें प्लांट्स में से जो अनाज मिलता है उसको हम सीरियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट के अलावा भी अगर आपको लिखना है तो आप मेज एंड कॉर्न भी लिख सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट लेट्स रिकॉल एंड कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो, यानी कि हमने जो चैप्टर में सीखा है उसी के बेस पर यहाँ पर एक मैप दिया गया है और हमें उस मैप में जो भी ब्लैंक्स दी गई है उसको फिल करके कंप्लीट करना है। सो प्लांट्स एज अ फूड, तो प्लांट्स में से जो हमें फूड मिलते हैं तो कौन कौन से फूड मिलते हैं उसका हमें मैप कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन दिया गया है वेजिटेबल्स। आफ्टर दैट सेकेंड बॉक्स में कुछ नहीं दिया है, वहाँ पर हमें फिल करना है। देन थर्ड नंबर इज सीरियल्स एंड फोर्थ नंबर इज ब्लैंक एंड फिफ्थ वन इज ब्लैंक, टी एंड शुगर। सो फर्स्ट में तो वेजिटेबल्स लिखा हुआ है और नीचे लिखा है एग्जाम्पल्स और उसके नीचे एक बॉक्स खाली है, यानी कि हम वेजिटेबल्स तो हमें पता है कौन कौन से होते हैं, तो हमें नीचे 2 वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सो यहाँ पर हमें लिखना है रेडिश एंड पोटैटो। अगर आप चाहे तो रेडिश एंड पोटैटो के अलावा दूसरे वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड बॉक्स में
फिल करना है हमें और नीचे उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मैंगो, ग्रेप्स एंड एप्पल। तो हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि मैंगो, ग्रेप्स एंड एप्पल है वो क्या है, फ्रूट्स है। तो हमें सेकेंड बॉक्स में लिखना है फ्रूट्स। आफ्टर दैट सीरियल्स, सीरियल्स हमें दिया गया है और नीचे उसके एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइस एंड व्हीट। आफ्टर दैट फोर्थ नंबर में एग्जाम्पल्स हमें दिया गया है ग्राम, बीन्स एंड पीस। तो ग्राम, बीन्स एंड पीस है वो सारे क्या है, पल्सीस है। तो हमें ऊपर जो बॉक्स दिया है उसमें हमें लिखना है पल्सीस। एंड आफ्टर दैट ब्लैंक टी एंड शुगर। तो टी, शुगर जो है वो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं और उसके अलावा हमें क्या मिलता है, प्लांट्स में से कॉफ़ी मिलती है। तो हमें यहाँ पर लिखना है कॉफ़ी। नाउ आफ्टर दैट लेट्स ऑब्जर्व, यानी कि यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है उसको हमें अच्छे से ऑब्जर्व यानी कि ध्यान से देखकर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके हमें आंसर्स देने हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इन फर्स्ट नंबर ए, नेम द फ्रूट, इट इज़ ए और एन ब्लैंक। यानी कि यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है वो किसका है, तो ये पिक्चर एप्पल का है। एंड एप्पल के आगे हम एन लिखते हैं या तो ए लिखते हैं, तो कौन सा लिखते हैं, तो हम एप्पल के आगे एन लिखते हैं बिकॉज ए है वो एक वोवेल है, तो ए को हमें रफ कर देना है। सो इट इज़ एन एप्पल, ब्लैंक में हमें लिखना है एप्पल। आफ्टर दैट फर्स्ट बी, हाउ मैनी सीड्स डज इट हैव, यानी कि एप्पल्स के अंदर कितने सीड्स है। सो ऑप्शंस आर 1 is 1, सेकेंड इज़ फ्यू एंड थर्ड इज़ मैनी। सो 1 यानी कि उसके अंदर एक ही बीज है, तो नहीं, उसके अंदर एक बीज तो नहीं है, एक से तो ज़्यादा है। आफ्टर दैट सेकेंड इज़ फ्यू यानी कि थोड़े से बीज एंड थर्ड वन इज़ मैनी यानी कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर एप्पल में कितने सीड्स होते हैं, फ्यू सीड्स होते हैं। सो हमें आंसर फ्यू में टिक करना है सेकेंड नंबर में। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, राइट वेदर ईच ऑफ द फूड आइटम्स सोन बिलो आर सीरियल्स, पल्सीज, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। यानी कि नीचे जो भी आइटम्स यानी जो भी पिक्चर्स दिए गए हैं आपको, वो देखकर हमें बताना है कि उसमें से सीरियल्स कौन सा है, पल्सीज कौन सा है, फ्रूट्स कौन सा है एंड वेजिटेबल्स कौन सा है। सो हियर फर्स्ट वन इज़ बनाना। बनाना का पिक्चर है, तो बनाना आपको पता ही है बनाना क्या है, तो एक फ्रूट है। तो बनाना के नीचे हमें लिखना है फ्रूट। आफ्टर दैट सेकेंड पिक्चर में हमें दिया गया है राइस। तो राइस है वो एक टाइप का सीरियल है, तो उसके नीचे हमें लिखना है सीरियल। आफ्टर दैट किडनी बीन्स दिए गए। किडनी बीन्स यानी कि एक टाइप की दाल है, दाल यानी कि पल्सीज, तो हमें यहाँ पर लिखना है पल्स। एंड आफ्टर दैट लास्ट वन इज़ रेडिश। तो रेडिश है वो एक टाइप का वेजिटेबल है, तो हमें रेडिश के नीचे लिखना है वेजिटेबल। नेक्स्ट इज़ लेट्स कनेक्ट। फर्स्ट वन इज़ अली हैज़ टू बाय 1 dozen बनानास, हाउ मैनी बनानास डज ही नीड। यानी अली है उसको 1 dozen बनानास खरीदने हैं, तो हाउ मैनी बनानास डज ही नीड, तो उसको कितने बनाना की ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 dozen यानी कि 12 बनानास होते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना है 12। एंड इन सेकेंड नंबर मोहन बॉट 2 bunches ऑफ ग्रेप्स। यानी कि मोहन ने उसने ग्रेप्स की 2 bunches खरीदी है। एंड इफ़ ईच बंच हैज़ 25 grapes, हाउ मैनी ग्रेप्स डज ही हैव इन ऑल। और उसने जो 2 bunch खरीदे हैं उसमें एक बंच में 25 ग्रेप्स है, तो ऐसी 2 bunch की मिलाकर कितनी टोटल ग्रेप्स होगी, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2, सो आंसर विल बी 50. Now next one is let's apply. In that look at the salad plate and then answer the क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पर जो सैलड की प्लेट दी गई है उसमें से देखकर हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर्स लिखने हैं। सो फर्स्ट नंबर इज़ नेम द डिफरेंट फ्रूट्स इन द सलाद। यानी कि यहाँ पर सैलड में कौन कौन से फ्रूट दी गए हैं वो हमें लिखना है। सो आंसर विल बी एप्पल एंड पाइनएप्पल, बिकॉज बाकी सारे जो है वो
वेजिटेबल्स है। देन सेकेंड वन इज नेम द वेजिटेबल्स इन द सैलड, यानी कि ये सैलड दी गए हैं उसमें वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं। सो आंसर विल बी टोमेटो, ककम्बर, ऑनियन एंड कॉलीफ्लावर। एंड आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन इज वन वेजिटेबल नीड्स टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग, नेम दैट वेजिटेबल, यानी इसमें से ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जिसको खाने से पहले हमें कुक करने की ज़रूरत होती है। सो आंसर विल बी कॉलीफ्लावर। आफ्टर दैट लेट्स एनालाइज एंड इवेल्युएट। सो इन दैट फर्स्ट नंबर इज कंपेयर द नंबर ऑफ सीड्स इन ईच ऑफ द अबव फ्रूट्स एंड सॉर्ट देम इनटू, यानी कि यहाँ पर जो फ्रूट्स दी गए हैं अलग अलग उसमें हमें क्या करना है, तो नीचे हमें ABC 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो फ्रूट्स के जितने सीड्स है उस हिसाब से हमें उसको डिवाइड करना है। फर्स्ट नंबर इज फ्रूट्स विथ 1 सीड, तो यहाँ पर 5 फ्रूट्स हमें दी गया है, बट 1 सीड वाला कौन सा फ्रूट है, तो मैंगो, तो हमें ए के सामने लिखना है मैंगो। आफ्टर दैट क्वेश्चन फर्स्ट बी फ्रूट्स विथ फ्यू सीड्स, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा फ्रूट्स है जिसके सीड्स फ्यू यानी कि थोड़े होते हैं। तो यहाँ पर अब कौन से फ्रूट बचे हैं, 4 फ्रूट बचे हैं, पपाया, टोमेटो, ऑरेंज एंड एप्पल, तो आंसर में आएगा एप्पल एंड ऑरेंज। देन फर्स्ट सी फ्रूट्स विथ मैनी सीड्स, यानी ऐसे कौन से फ्रूट्स है जिसके सीड्स मैनी यानी कि ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अब 2 ही फ्रूट बचे हैं, पपाया एंड टोमेटो, तो आंसर आएगा टोमेटो एंड पपाया। आफ्टर दैट क्वेश्चन सेकेंड इवेल्युएट विच ऑफ दीज फ्रूट्स इज ईटन एज अ वेजिटेबल, यानी कि ये 5 फ्रूट्स जो हमें दी गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा फ्रूट्स है जो जिसको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। सो ऑप्शंस आर ए मैंगो, बी टोमेटो, सी पपाया एंड डी एप्पल। सो आंसर विल बी टोमेटो, तो हम टोमेटो को ही एज अ वेजिटेबल खाते हैं, बाकी सारे तो एज अ फ्रूट्स ही खाते हैं। सो आंसर आएगा टोमेटो। नाउ हियर वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज पार्ट ऑफ चैप्टर 4। तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेज जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर हैंड राइटिंग में कंप्लीट करनी है। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।